Hello students, today we are going to start a new chapter that is arithmetic progressions. अब arithmetic progressions क्या है, पहले तो बता दें कि arithmetic progressions को हम AP भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AP. ठीक है, तो एन AP is a list or series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मीन्स इसमें क्या होता है कि ये क्या है, AP क्या है, एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स है, मीन्स एक नंबर्स की सीरीज़ है जिसमें जो हर टर्म है उस सीरीज़ के जो भी टर्म्स हैं वो कैसे हमें मिले हुए हैं. मीन्स उस अगर कोई हम एक टर्म लेते हैं उससे पहले वाले टर्म में हम क्या करें, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें वो टर्म मिलता है. इसी तरीके से हर टर्म में हम वो फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तो हमें वो सीरीज़ मिल जाती है. अब कैसे है इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर एग्जाम्पल हमने लिया 5, अगर हमारा जो सीरीज़ है उसका जो फर्स्ट टर्म है अगर उसको हम 5 लेते हैं, जैसे 5 है, ठीक है. अब हम वो फिक्स नंबर कुछ भी मान लें, अगर हमने 3 सपोज़ किया, अगर फिर वो फिक्स नंबर क्या है 3, तो 5 में अगर हम 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 8. देन 8 में हम 3 ऐड करें क्या हो जाएगा 11. देन फिर 11 में हम क्या करेंगे, वो सेम जो फिक्स नंबर है वो हम हर टर्म में ऐड करते जाएंगे. अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14. फिर इसमें 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 17 एंड सो ऑन. तो हमें ये क्या मिल गई, एक सीरीज़ मिल गई. और ये सीरीज़ क्या है, API मीन्स अरिथमेटिक. ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. मीन्स इसमें क्या होता है, जो भी सीरीज़ के जितने भी टर्म्स हैं वो कैसे ऑब्टेन किए गए हैं, उससे मतलब कोई भी टर्म है उससे जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग मीन्स उससे पहले वाला जो टर्म है उसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं और वो हमें सीरीज़ मिलती है. एक टर्म में हमने वो जो फिक्स नंबर है वो ऐड किया, फिर जो हमें नेक्स्ट टर्म मिला उसमें हमने वही सेम नंबर ऐड किया एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमें एक सीरीज़ मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर AP. अब ये जो फिक्स नंबर होता है, ये फिक्स नंबर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम कोई भी टर्म है, 2 टर्म उठा लें इसमें से, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, वो सेम आएगा. मीन्स हर जितने भी टर्म हैं उसमें वो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा. मीन्स 8 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा. मीन्स हर टर्म के बीच के जो एडजेसेंट जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है. तो इसको हम जो फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे थे सीरीज़ में वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है सीरीज़ का. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, जो भी ये कॉमन डिफरेंस है. अब जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये हमने तो एक नए नंबर्स ले लिए, हमने अपने जो भी इसमें ऐड करना था वो एक एग्जाम्पल लिया. अगर इसको हम कॉमन एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, और जो इसमें से फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ था और हम उसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म हम क्या सपोज़ कर लें, अगर फर्स्ट टर्म क्या है A, ठीक है, हमने सपोज़ किया फर्स्ट टर्म A है और जो कॉमन डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, जो नंबर हम फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं उसको हमने क्या सपोज़ किया कि वो क्या है D. मीन्स फर्स्ट टर्म A है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो D है. तो नाउ अगर हमें सीरीज़ लिखनी हो तो क्या हो जाएगी सीरीज़, तो फर्स्ट टर्म तो A हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A प्लस D. मीन्स इसमें हमने क्या किया था, 3 ऐड किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो D है ऐड हो जाएगा, तो सेकंड जो टर्म हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा A प्लस D. इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हमें जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इस जो सेकंड टर्म है इसमें हम फिर से D ऐड कर देंगे, मीन्स A प्लस D प्लस D. तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म क्या मिलेगा, यहाँ पे 2D हो गए हैं तो A प्लस 2D हो जाएगा. इसी तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म निकालना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और D ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP, कोई भी AP है उसका अगर जनरल फॉर्म हमें लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ये जो हम डॉट दिखाते हैं इसका मतलब है कि सीरीज इसी फॉर्म में चल रही है, कंटिन्यू है. ठीक है, तो जनरल फॉर्म अगर किसी AP का हमें लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D. अब अगर इसी सीरीज़ में इफ़ लास्ट टर्म इज़ प्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे क्या हमने सीरीज़ लिखी, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमने इसे कॉन्टिन्यूस शो कर दिया है. तो अगर लास्ट टर्म प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे कोई लास्ट टर्म दिया हुआ है कि सीरीज़ चल रही है और लास्ट टर्म इसका गिवन हो, तब वो क्या हो जाएगी फाइनाइट AP. और अगर लास्ट टर्म नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी हमने डॉट 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 कर दिया और लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट DP. मीन्स इसका एंड कहाँ पे है वो हमें
नहीं पता है, सो वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो फाइनाइट AP। अब इस जो चैप्टर है इसमें जो हमारा जो फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलेज जो यूज़ होते हैं और जिनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा इसमें AP तो हमें समझ में आ गया कि एक सीरीज़ है A+D, A+2D एंड A+3D, इस फॉर्म की एक सीरीज़ होगी जिसमें जो टर्म्स हैं उसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस होगा जो नंबर हम ऐड करके सीरीज़ ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा AP है। AP हमें समझ में आ गया। अब हमें बाकी इसमें इस जो चैप्टर में फॉर्मूलेज हैं वो क्या है, एक है nth टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करने का। मीन्स अगर कोई सीरीज़ दी हुई है उसका nth टर्म मीन्स कोई भी से यहाँ पे हम बोलेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें 5th टर्म फाइंड आउट करना है या 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है AN = A+n-1D। अब यहाँ पे ये A और ये सब क्या है, इसके लिए हमें AN क्या है, वो nth टर्म है, मीन्स जो हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। तो वो AN क्या है, जो हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, जो हम इसमें फॉर्मूला सॉल्व करके हम ऑब्टेन करेंगे, वो है AN। ठीक है, A तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया था A फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या यूज़ करें, A एंड N यहाँ पे क्या है, उस टर्म की जो nth टर्म हम फाइंड आउट करना है उसकी पोजीशन। मीन्स अगर हमें 5th टर्म निकालना है तो N क्या हो गया 5। ठीक है, और nth टर्म यहाँ पे क्या, कंफ्यूज मत होइएगा कि nth टर्म जैसे हमने अगर क्वेश्चन में बोला 5th टर्म है फाइंड आउट करना है, तो 5th में जो ये 5 है वो N है। ठीक है, और इस nth टर्म मीन्स इस पोजीशन पे 5th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ था 5 था, 8, 11, 14, 17 एंड 20। ठीक है, ऐसे सीरीज़ जा रही है। अगर इसको में हम देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5th टर्म मीन्स यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 5, और इस 5th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, वो ये nth टर्म होता है AN। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि AN क्या है। AN मीन्स जो 5th पोजीशन पे जो टर्म आएगा उस सीरीज़ का, वो होता है nth टर्म। ठीक है, तो N क्या हो गया, वो पोजीशन की नंबर, वो पोजीशन हो गई उस टर्म की। एंड D क्या, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यूज़, अगर हमें A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं उस AP का। ठीक है, इसी तरीके से एक और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मीन्स हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म का हमें फॉर्मूला हमने अभी देख लिया। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स अगर कोई n टर्म्स दिए हुए हैं कि अगर एक सीरीज़ है AP है और उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें उसके 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। मीन्स अगर एक सीरीज़ दी हुई है उसमें के जो फर्स्ट 10 टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स, तो उसका अगर हमें सम निकालना हो या जितने भी टर्म्स गिवन हो उसका अगर हमें सम निकालना है या पूरी सीरीज़ का ही सम निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला गिवन है। तो ये फॉर्मूले में S क्या है, S वो सम हो जाएगा। ठीक है, ये सम हो जाएगा। N क्या है, N हमने देख लिया, N वो पोजीशन है उस टर्म की, मीन्स जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम हमें फाइंड आउट करना है, वो N है। 2A यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे A की वैल्यू, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, N सेम वही पोजीशन है जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये S = n/2 इंटू 2A + n-1D, ये क्या है, किसी भी n नंबर ऑफ़ टर्म्स AP के हों उसका सम फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें जो फर्स्ट 5 टर्म्स का हमें सम निकालना है या 5 कितने भी 7 टर्म्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू मीन्स अगर 5 टर्म्स की निकालनी है तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 5A, उस जो भी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे n क्या करेंगे, जो हमें जितने सीरीज टर्म्स निकालने हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स का निकालना, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस उस सीरीज़ का जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो हम देख लेंगे और D की वैल्यू पुट करेंगे, और उसको अगर सॉल्व जब कर लेंगे तो हमें उस 5 टर्म्स की उतने जितने टर्म्स का हमें फाइंड आउट करना है सम, वो सम हमें
मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने क्या किया, n/2 यहाँ पे था, 2a को कैसे लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं। ठीक है, a + a n-1d। अब हमने जब ये इस तरीके से हमने ओपन किया तो क्या हो गया, हमने इतना पार्ट हमने देखा, इतना पार्ट अब छोड़, इतना मत देखिए, यहाँ से इतना देखा, a + n-1d। तो a + n-1d जो हमने इस फॉर्मूला अभी देखा था nth टर्म का, तो वो क्या था, an = a + n-1d, ये था ना। सेम चीज़ है, a + n-1d, यहाँ पे भी क्या था, an = a + n-1d। तो हम ये इतनी पूरी जो ये दिया हुआ है a + n-1d को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, an के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे की गई है, मीन्स इतना सेम यहाँ पे जैसे था वैसे लिखा गया है, और इसकी जगह पे ये जो है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज इक्वल्स टू an, nth टर्म के फॉर्मूले से हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, an के। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, an। ठीक है, तो अब हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, s = n/2 a + an। अब क्या होगा, इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP, अगर उस AP में हमें जितने टर्म्स, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमें 5 टर्म्स का सम निकालना है या 10 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन अगर उस AP में वो फाइनाइट अगर AP है, हमें लास्ट टर्म पता हो और वो क्या है, हमें उतना ही टर्म्स की, मीन्स अगर AP है 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है और उस AP में 10 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अगर हमें उतने ही टर्म्स होंगे, दैट मीन्स लास्ट टर्म गिवन होगा, तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा an मीन्स nth टर्म क्या हो जाएगा, l मीन्स जो लास्ट टर्म होगा वही an हो जाएगा। तो an की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, l। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे an की जगह पे l। इसको एक बार अच्छे से फिर से बता देते हैं कि जैसे अगर 5 छोटा लेते हैं, 10 टर्म्स मत लीजिए, 5 टर्म्स ले लेते हैं, और हम सेम वही सीरीज़ लेते हैं, जैसे 5 है, 8 था, 11 और 14 एंड 17। ठीक है, इतनी सीरीज़ है, हमें फाइनाइट सीरीज़ है, और हमें ये कहा गया है कि ये हमें 5 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हमें मीन्स 5 टर्म्स का, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, तो n की वैल्यू तो हम 5 पुट करेंगे। अब n की वैल्यू 5 है, nth टर्म कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, यही तो nth टर्म है, nth टर्म ये हो गया। तो nth टर्म को हम किससे डिनोट कर रहे थे, nth टर्म को हम किससे डिनोट कर रहे थे, an से, मीन्स nth टर्म ये क्या हो गया, nth टर्म an यही हो गया। ठीक है, मीन्स ये 17 जो है यही क्या है, an है, और ये an भी है, और साथ में क्या है, इस सीरीज़ में क्योंकि इतना ही टर्म है तो ये क्या है, लास्ट टर्म भी हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, an क्या हो गया, = l हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर उस सीरीज़ में सिर्फ n टर्म्स हैं, मीन्स अगर हमें जितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है वही उतने ही टर्म्स हैं उस AP में, तब क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा वही an होगा। मीन्स an की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, l पुट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने क्या, इस जो फॉर्मूले में हमने क्या किया, an की जगह पे l पुट कर दिया, तो फॉर्मूला हमें क्या बन गया, s = n/2 a + l। तो ऐसी सीरीज़ जो फाइनाइट सीरीज़ होंगी जिसमें क्या हो, लास्ट टर्म गिवन हो, जिनमें लास्ट टर्म गिवन होगा, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट टर्म पुट किया, लास्ट टर्म पुट किया, एंड जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो हमने पुट किया, एंड हमें सम मिल जाएगा। तो अब बस इतनी ही चीज़, इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं कि हमें एक सीरीज़ है, सीरीज़ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमें करने होंगे, और साथ में जो nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड जो सम ऑफ n टर्म्स है उस पर। तो इतनी ही चीज़ है इस चैप्टर में। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है। तो जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं उसमें क्या है, A D, हम कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे A और D की वैल्यू गिवन है, A क्या है फर्स्ट टर्म एंड D क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर A और D गिवन है किसी भी सीरीज़ का, तो हम वो सीरीज़ लिख सकते हैं। हमें A और D की वैल्यू गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि सीरीज़ बताइए क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो होगा A, उसमें D ऐड करेंगे, और इसी तरीके से हर टर्म में D ऐड करते जाएंगे तो हमें सीरीज़ मिल जाएगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम कर सकते हैं कि हमें ए और डी गिवन हो तो हम सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है और कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि सीरीज़ गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि ए और डी क्या है। तो एक गिवन सीरीज़ दी होगी आपको और उसमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट टर्म बताना होगा। फर्स्ट टर्म हम सीरीज़ दे के बता देंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस निकालना होगा। तो हम टर्म्स को क्या करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सीरीज़ गिवन हो और उनमें ए और डी हमें फाइंड आउट करना हो। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि वेदर द सीरीज़ इज़ एपी और नॉट। और हमसे ये पूछा जाए कि अगर कोई सीरीज़ एक गिवन हो और हमसे ये पूछा जाए कि वो सीरीज़ क्या है, एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि हम उसके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस क्या है, सारे टर्म्स में डिफरेंस कॉमन आता है, अगर सेम डिफरेंस आता है तो वो एपी होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी एपी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हमें डिफरेंस देखना है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीरीज़ एपी होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जो nth टर्म फॉर्मूला है, nth टर्म को जो हमने फॉर्मूला पढ़ा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसके बाद क्या, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, या फिर s इक्वल्स टू n/a प्लस l। तो इन दोनों ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी बताया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी गिवन है इस 78 मीन्स इस एपी में 78 उस वो टर्म गिवन है और हमने पूछा है कि ये कौन से पोजीशन का टर्म है, मीन्स किस नंबर ऑफ का टर्म है, मीन्स nth टर्म ये है। तो ये n की वैल्यू क्या है ये पूछा गया है कि वो कौन सा टर्म है, किस पोजीशन का। तो अब इसमें हमें फॉर्मूला हमें पता है कि nth टर्म है, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला हमें लगाना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है क्योंकि nth टर्म की बात आ रही है। तो अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3। डिफरेंस हमने क्या किया, माइनस करके देख लिया, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है तो d क्या हो गया 5। an मीन्स जो nth टर्म है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, तो an क्या हो गया, nth टर्म क्या है 78, तो an गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स nth में ये n क्या है। ठीक है, n हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है n। हमने फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज पुट कर दी, an की जगह 78, a की जगह ये, n की जगह में ये कैलकुलेट करना है तो सेम n लिखा रहेगा और d। इसको हमने सॉल्व किया, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, और इसको हमने इधर लेके आए हैं, सॉल्व किया इस तरीके से। सॉल्व तो अब सिंपली कर ही लेंगे, जैसे लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया और यहाँ पे जब किया इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इसमें से माइनस किया, ये इसमें से 78 में से 3 माइनस किया 75 आया, और ये जो 5 था -5 इधर चला गया तो ऐड हो जाएगा 75 में, और क्या आ गया 80, और 5n इक्वल्स टू 80 हो गया। और उसको हमने जो सॉल्व किया तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। मीन्स जो 78 है, जो nth टर्म है वो किस पोजीशन पे, 16th पोजीशन पे, मीन्स वो क्या है 16th टर्म है, n की वैल्यू क्या है 16। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं। तो आप इसी तरीके से अपने बुक में क्वेश्चंस देखिए और इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करके देखने की कोशिश कीजिए। जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप लिख लीजिए पहले कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, एंड देन पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। So this is all for today. Ask your queries in the comment section and we will discuss the further examples in the next lecture. Thank you.